आगे देख लिया जाए ट्रिग्नोमेट्री के और सूत्र। ठीक है, तो साइन थ्री थीटा का हो चुका है, कॉस थ्री थीटा का हो चुका है, आज पढ़ना है टैन थ्री थीटा का। ठीक है, टैन थ्री थीटा का फार्मूला, टैन थ्री थीटा का जो फार्मूला है वो होता है थ्री टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा बटे में 1 माइनस थ्री टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होता है। अब इसको भी हम चेक करने के लिए कुछ मान लेते हैं। ठीक है, थीटा बराबर मान लेते हैं 30 डिग्री। ठीक है, अगर दोनों पक्ष बराबर हो गए तो सूत्र सही है, और दोनों पक्ष अगर बराबर ना हुए तो फिर तो सूत्र गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर थीटा है वहाँ वहाँ 30 रखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है टैन, ठीक है, 3 × 30। ठीक है, बराबर 3। ठीक है, टैन 30 माइनस टैन क्यूब 30 बटे में 1 माइनस थ्री टैन स्क्वायर 30। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा टैन 90। टैन 90 का अब हमको मान निकालना होगा। ठीक है, तो टैन 90, देखो टैन जो बनता है वो साइन बटा कॉस से बनता है। ठीक है, ऊपर साइन होता है नीचे कॉस होता है, तो बराबर में टैन निकल के आता है। ठीक है, अब ऊपर साइन 90 का अगर हम बात करें तो होता है 0, तो टैन 90 का मान भी हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो गया टैन 90, और टैन 90 का मान होता है 0, तो यहाँ पर हो गया 0 बराबर, ठीक है, 3 लिखा है, लिखा रहने दो। टैन 30 आ गया, टैन 30 का जो मान होता है, ठीक है, वो होता है 1/√3, 1/√3। ठीक है, माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है टैन 30 पावर में क्यूब चढ़ा, तो यहाँ पर भी आएगा 1/√3, लेकिन पावर हो जाएगा क्यूब में, ऐसे। ठीक है, अब बटे की बात करें तो बटे में हो जाएगा 1 माइनस थ्री 1/√3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर होल स्क्वायर था। ठीक है, अब आगे देख लिया जाए तो देखो ये वाला पूरा पोर्शन तो 0 है, बराबर के उस पार की बात करें तो देखो 3/3 लिखा हुआ है, जहाँ पर 3 लिखा हुआ है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3 गुणे √3। ठीक, बटे में 3 लिखा हुआ है, √3 का गुणा करेंगे तो सिर्फ 3 ही बचेगा। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर ये 3 बार है, 3 बार को हम लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं 3√3 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बटे में अब देखो ये जो नीचे लिखा हुआ है ये है 1 माइनस यहाँ पर 3 था, ठीक है, गुणे इसको लिख सकते हैं हम 1/3। ठीक है, 1/3 हो गया। देखो ये जो टैन 30 था, टैन 30 का मान 0 नहीं, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इनफाइनाइट होता है ऐसे। ठीक है, इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट, देखो इनफाइनाइट जब निकलता है जब किसी संख्या में कोई ऊपर संख्या लिखी हो, 0 से भाग दे दें तो जो आंसर निकलता है उसे हम इनफाइनाइट कहते हैं। ठीक है, किसी संख्या में जब 0 से भाग दिया जाता है तो जो आंसर आता है उसको हम इनफाइनाइट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो टैन 90 था, टैन 90 का मान इनफाइनाइट, यहाँ पर भी इनफाइनाइट। ठीक है, हो गया। अब देखो
अब देखो ये वाला 3 से ये वाला 3 कट गया, ठीक है, यहाँ पर इनफाइनाइट है, बराबर यहाँ पर नंबर की बात करें तो ये वाला 3 से ये वाला 3 कट गया, ठीक है, √3 माइनस यहाँ पर लिखा हो बटे में 3√3, ठीक है। अब पूरे के नीचे भाग में देखो यहाँ 1 बचा है इस पार और उस पार भी आ गया 1, ठीक है। अब 1 से 1 घट जाएगा और बचेगा 0, ठीक है, 0 बचेगा। और 0 से जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो वो इनफाइनाइट निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ बराबर बराबर के उस पार भी 0 आ जाएगा, ठीक है, नीचे 0 आ जाएगा। 0 से किसी भी संख्या में भाग दो, ठीक है, इनफाइनाइट ही आना है। किसी भी संख्या में जब हम 0 से भाग देते हैं, ठीक है, तो जो आंसर निकल के आता है उसको इनफाइनाइट कहते हैं, अनंत, ठीक है। तो ये वाला प्रूफ हो गया। अब हम ये कह सकते हैं, ठीक है, कि tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखो अगला जो फार्मूला होगा tan 3 थीटा का देख चुके हैं, अब देखेंगे हम cot 3 थीटा का फार्मूला, ठीक है। cot 3 थीटा बराबर होता है 3 cot थीटा माइनस cot क्यूब थीटा, ठीक है, बटे में होता है 1 माइनस 3 cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan 3 थीटा का फार्मूला cot 3 थीटा का फार्मूला लगभग सेम ही होते हैं दोनों, ठीक है। अब इसको भी हम चेक करेंगे, ठीक है, कि ये फार्मूला सही है या गलत है। तो यहाँ पर भी हम मान लेते हैं थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है। थीटा बराबर जब 30 डिग्री मानेंगे, अब जहाँ जहाँ पर थीटा रखा हुआ है वहाँ वहाँ पर हम 30 रख के चेक कर लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा tan, ठीक है, 3 गुणे 30 बराबर 3, यहाँ पर हो जाएगा tan 30 माइनस यहाँ पर कॉट लिखा हुआ, ठीक है, cot 30 ये हो जाएगा cot क्यूब 30, ठीक है, पूरे में बटे में आ जाएगा 1 माइनस 3 cot स्क्वायर 30, ठीक है। अब ये हो जाएगा tan cot होता है, ठीक है, आदत पड़ गई है, cot 90 हो जाएगा, ठीक है। और cot 90 का जो मान होता है वो होता है 0, ठीक है, बराबर यहाँ पर लिखा हुआ है 3 गुणे cot 30 का मान होता है √3 माइनस यहाँ पर cot क्यूब दिया हुआ है, cot क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। तो क्यूब का अर्थ होता है कि √3 बार, ठीक है, ये जो रूट होगा ये 3 बार, बटे में दिया हुआ 1 माइनस 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है cot स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर, ठीक है। अभी 0 बराबर ये लिखा हुआ है 3√3 माइनस इसको भी हम लिख सकते हैं 3√3, ठीक है। देखो √3 3 बार है, ठीक है, ये √3 गुणा करेंगे तो 3 आएगा और ये वाला बच गया √3, तो लिख सकते हैं ना 3√3, ठीक है। अब नीचे दिया हुआ है 1 माइनस, ठीक है, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, इससे ये वाला कट जाएगा रूट, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, ठीक है। अब देखो ऊपर यहाँ बराबर में 0 है और यहाँ पर भी होगा क्या 3√3 प्लस का, ठीक है, 3√3 प्लस का और 3√3 माइनस का, घट गया, कटा नहीं घटा, ठीक है, और घटने पे आंसर आता है 0। अब 0 में किसी भी संख्या से गुणा करो भाग करो, ठीक है, 0 ही आएगा, ठीक है। तो दोनों पक्ष यहाँ भी बराबर हो गए, तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि cot 3 थीटा बराबर
3 कॉट थीटा माइनस कॉट क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट 3 थीटा बराबर 3 कॉट थीटा माइनस कॉट क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो अगला जो फार्मूला होगा वो होगा साइन ए प्लस बी का फार्मूला। ठीक है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये फार्मूला सही होता है कि गलत होता है, इसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक हो गया ए, एक हो गया बी। ए बराबर मानेंगे हम 60, बी बराबर मानेंगे हम 30। ठीक है, ऐसे मान लिया। अगर दोनों पक्ष बराबर हो गए तो सूत्र सही है। ठीक है, अब देखो साइन इन ब्रैकेट ए का मान है 60, बी का मान है 30 बराबर। ठीक है, साइन ए का मान 60, कॉस बी का मान 30 प्लस कॉस ए का मान 60, साइन बी का मान 30। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 बराबर, अब ये है साइन 60, साइन 60 का मान होता है √3 बटे में 2, कॉस 30, कॉस 30 का मान भी होता है √3 बटे में 2 प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस 60, कॉस 60 का मान होता है 1/2 गुणे साइन 30, साइन 30 का मान भी होता है 1/2। ठीक है, साइन 90, साइन 90 का मान होता है 1 बराबर, यहाँ पर देखो क्या होगा, √3 का गुणा होएगा तो सिर्फ 3 बचेगा और नीचे 2 दूना 4 प्लस यहाँ पे 1 1 कम 1 हो जाएगा और नीचे 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, हर समान रहे तो एक बार हर लिख लिया जाता है। ठीक है, तो 1 बराबर ऊपर जोड़ लेंगे इसे 3 + 1 और हर एक बार समान है तो एक बार लिख लेंगे इसे। ठीक है, तो 1 बराबर यहाँ पर 3 1 हो गया 4 बटे में संख्या है इसको भी लिखेंगे हम 4। ठीक है, अब क्या होगा कि 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, बच गया 1, तो 1 बराबर 1। ठीक है, ये जो सूत्र है ये सूत्र सही है। ठीक है, देखो पूरा घट जाए तो 0 आता है और पूरा कट जाए तो 1 आता है। ठीक है, चलो अगला जो फार्मूला है वो देख लिया जाए, साइन ए माइनस बी का फार्मूला। ठीक है, ए प्लस बी का देख चुके हैं, अब ए माइनस बी का देख लिया जाए, ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए, ठीक है, कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, यहाँ पर भी हम मान मानेंगे और दोनों पक्ष बराबर करके देखेंगे। ठीक है, ए बी, ए बराबर 60 मान लेते हैं और बी बराबर मान लेते हैं 30। ठीक है, अब देखो ठीक है, अब जहाँ जहाँ पर लिखा हुआ है ए वहाँ लिखेंगे 60 और जहाँ जहाँ लिखा बी वहाँ पर लिखेंगे 30। तो देखो ये हो गया साइन ए की जगह पर लिख देंगे 60, बी की जगह पर लिख देंगे 30 बराबर। ठीक है, साइन ए की जगह हो जाएगा 60, ठीक है, कॉस बी की जगह हो जाएगा 30 माइनस कॉस 60, ठीक है, साइन 30। ठीक है, ये हो जाएगा साइन साइन
30, ठीक, 60 से 30 घट गया, 30 बचा, बराबर। अब यहाँ पे साइन 60 का मान होता है √3/2 गुड़े कॉस 30 का मान होता है √3/2, ठीक है, साड़ी से वाले मान याद करने हैं, ठीक है, माइनस कॉस 60 का मान होता है 1/2 गुड़े साइन 60 का मान होता है 1/2, ठीक है। साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2 बराबर √3 का √3 से गुणा करेंगे तो 3 बचेगा, और 2 का 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4, माइनस 1 का 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का 2 से करेंगे तो हो जाएगा 4, ठीक है। 1/2 बराबर, जब हर समान रहता तो हर एक बार लिख लेते हैं, और ऊपर की संख्या प्लस हो तो जोड़ देते हैं, माइनस हो तो घटा देते हैं, तो ये हो गया 3 - 1, ठीक है। 1/2 बराबर 2/4, ठीक है। अब 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है। तो 1/2 बराबर 1/2, दोनों पक्ष बराबर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम कि साइन A - B बराबर साइन A cos B माइनस cos A sin B होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे।